नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमई आईपीओ के बारे में। अगर आपको एसएमई आईपीओ के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में एसएमई आईपीओ से संबंधित पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। जैसे कि एसएमई आईपीओ क्या होता है, उसके बाद में मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट, एसएमई आईपीओ में कितना अमाउंट कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, उसके बाद में एसएमई आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में एसएमई आईपीओ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे एंड में हम लोग बात करेंगे एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं एसएमई आईपीओ क्या होता है। एसएमई आईपीओ दोस्तों वो होता है, एसएमई का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लीजिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज कंपनीज। यानी दोस्तों सिंपल आपको शब्दों में समझ में आया, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो भी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे का होता है। आपने अपने डीमेट अकाउंट में देखा होगा दोस्तों, जो भी एसएमई आईपीओ लेके आती है कंपनीज, उनका जो इश्यू प्राइस रहता है, किसी का 40 करोड़ रहता है, किसी का 20 करोड़ रहता है, किसी का 50 करोड़ रहता है। तो ये जो कंपनी होती है जिनका इश्यू प्राइस यानी 100 करोड़ से नीचे का होता है, वो एसएमई आईपीओज लेके आती है। और नॉर्मली दोस्तों हम लोग जो आईपीओ अप्लाई करते हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ होता है, जिसमें आपने देखा होगा जो कंपनियां 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ इतने बड़े अमाउंट का जो आईपीओ लेके आती है वो मेन बोर्ड आईपीओ होता है। और नॉर्मली हम लोग मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं जिसमें 15,000 के आसपास में अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों इससे हटके होता है एसएमई आईपीओ, जिसका इश्यू प्राइस 100 करोड़ से नीचे का होता है और ये स्मॉल साइज की कंपनियां होती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मिनिमम अमाउंट के बारे में कि आपको एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए। तो एसएमई आईपीओ के लिए दोस्तों मिनिमम अमाउंट आपको 1 लाख रुपए के आसपास में चाहिए, यानी कम से कम आपको 1 लाख रुपया एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं दोस्तों, एक दो आईपीओ आए हुए हैं, इसमें आप लोग देखेंगे एक आईपीओ है दोस्तों यहाँ पे शांति स्पिनटेक्स कंपनी का आईपीओ है, जिसमें आप लोग देखेंगे रिटेल कैटेगरी से मिनिमम 1,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। इसमें रिटेल से मैक्सिमम आप लोग 1,40,000 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लोग एचएनआई कैटेगरी के थ्रू करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2,80,000 के आसपास में मांग रहा है। तो अगर आप लोग रिटेल कैटेगरी से एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये के आसपास में, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, 10,000 20,000, यानी इसके आसपास में आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट चाहिए। अगर आप लोग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2 लाख या फिर इससे ज़्यादा का अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक दूसरा आईपीओ दिखाता हूँ, इसमें आप लोग देखेंगे सियाराम रिसाइकल कंपनी का आईपीओ है। इसमें भी आप लोग देखेंगे रिटेल कैटेगरी से हम अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 1,38,000 का अमाउंट आपको इसमें चाहिए होगा दोस्तों। तो मिनिमम दोस्तों 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा, इससे थोड़ा ऊपर है वो हो सकता है, जो आपने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लॉट साइज के बारे में। एसएमई आईपीओ दोस्तों जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है उसमें लॉट साइज बहुत बड़े रहते हैं, यानी 100 से लेके 10,000 शेयरों तक रहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि इस कंपनी का जो आईपीओ है यानी सियाराम जो रिसाइकल आईपीओ है, इसका आप लोग देखेंगे लॉट साइज, ये जो लॉट साइज है आप लोग देखेंगे 3000 शेयर का लॉट साइज है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा लॉट साइज रहता है। एक और आईपीओ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, शांति स्पिनटेक्स कंपनी का जो आईपीओ है इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी आप लोग देखेंगे दोस्तों 2000 का लॉट साइज है। तो यानी जो एसएमई कंपनी दोस्तों आईपीओ लेके आती है इसमें आपको लॉट साइज है वो थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे, यानी 1000 शेयर, 2000 शेयर, 3000 शेयर। तो आपको आसानी से देखते ही पता चल जाएगा, जिसमें लॉट साइज बहुत ही ज़्यादा है उसमें आपको देखने को लग जाएगा कि ये एक एसएमई आईपीओ है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग डीमेट अकाउंट में देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक काइट का डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, इसमें आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पे एसएमई आईपीओ के सामने देखिए मिनिमम अमाउंट 1,32,000 चाहिए, 1,21,000 चाहिए, 1,30,000 चाहिए। इसमें आपको मिनिमम अमाउंट है वो आसानी से देखने को मिल जाता है कि इतना अमाउंट का आईपीओ, तो आपको देखने को मिल जाएगा ये एसएमई आईपीओ है, यानी ये छोटी कंपनीज का आईपीओ है जिनका इश्यू प्राइस 40 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ है। इसके अलावा मेन बोर्ड आईपीओ आप लोग देखेंगे तो मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ देखिए 14,000 रुपये हैं, 13,794 रुपये हैं। तो यानी जो मेन बोर्ड कंपनी के आईपीओ होते हैं उनका प्राइस यानी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15,000 के आसपास में होता है, 15,000 से नीचे का होता है, 14,000, 15,000 इसके आसपास का होता है। तो आपको आसानी से
पता चल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं बेनिफिट एंड नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला दोस्तों बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको अमाउंट भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो आपको इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट होगा तो वो भी बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने 1 लाख रुपए इस आईपीओ में लगाया है और अगर आईपीओ डबल करता है डायरेक्टली तो आपको वहाँ पे 1 लाख के बदले 2 लाख मिल सकते हैं। बट दोस्तों इसमें नुकसान भी है दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इसमें बिग अमाउंट चाहिए, यानी आपको एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए जो हर किसी के पास में नहीं होता है, और बड़ा अमाउंट चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आईपीओ नेगेटिव चला जाता है तो आपको इसमें नुकसान भी बड़े अमाउंट का देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नुकसान ये भी है दोस्तों, इसमें आपको बायर नहीं मिलते हैं कभी कभी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोग एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं, आपको कभी अलॉट हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें बायर है वो कम देखने को मिलते हैं। इसका दोस्तों मेन रीज़न ये है कि आपको इसमें लॉट साइज़ का ध्यान रखना होगा। जो भी दोस्तों लॉट साइज़ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक आईपीओ है जैसे कि ये सियाराम रिसाइकलिंग का आईपीओ है। इसमें आपने देखा दोस्तों 3000 शेयर का एक लॉट है, इसमें 3000 शेयर का लॉट साइज है। तो इसमें लॉट साइज के हिसाब से ही सेलिंग होती है। जब भी आप लोग इस आईपीओ को सेल करोगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें से 1000 शेयर आप लोग यहाँ पे सेल कर दोगे, 2000 सेल कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे के पूरे 3000 शेयर एक साथ आपको सेल करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी आप लोग टुकड़ों में इन शेयरों को सेल नहीं कर सकते हो, आपको पूरे लॉट को सेल करना होगा साथ में। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, इसी की वजह से आपको यहाँ पे बायर देखने को है वो नहीं मिलते हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी एसएमई आईपीओ होते हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू लिस्टेड होते हैं। तो इसमें ये भी नुकसान है कि सेबी का जो ज़्यादा है वो इंटरफेयर नहीं होता है। एंड दोस्तों एसएमई आईपीओ के नुकसान और भी है, जैसे कि जितने भी एसएमई आईपीओ हैं, फिलहाल जो पीछे के जो भी आईपीओ हैं उनका आप लोग प्राइस जाके चेक करोगे तो यानी 100 में से 80% आईपीओ ऐसे हैं जिनका इश्यू प्राइस से भी अभी प्राइस है वो नीचे चल रहा है। यानी इन आईपीओ में पैसे है वो आपके नुकसान होने के चांसेस है वो आपको ज़्यादा रहेंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस आपको यहाँ पे कम रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट होता है तो इसमें दोस्तों आपको बड़ा देखने को मिलेगा, बट आपको नुकसान होगा तो भी आपको बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। एक आपको इसमें लॉट साइज के अनुसार सेल करना होगा, इसी वजह से आपको कभी बायर है वो नहीं मिलते हैं। यानी मार्केट में दोस्तों क्या होता है, बायर और सेलर के हिसाब से तो मार्केट चलता है। यानी हम लोग बेच रहे हैं कोई चीज़ तो सामने उसको खरीदने वाला भी चाहिए, तो खरीदने वाले हैं वो इसमें नहीं देखने को मिलते हैं जनरली। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन दोस्तों आपके ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पॉइंट आपको नोटिस करना है कि आपको उस आईपीओ के बारे में कंप्लीट रिसर्च करनी है। अगर आपको उस कंपनी के बारे में पूरा पता है, आपने रिसर्च कर ली है और आपको मालूम हो गया कि कंपनी अच्छी है, कहीं नहीं जाने वाली है और कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तो फिर आप लोग उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप उसमें सेफ रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100% ग्रे मार्केट में प्रीमियम देख लिया और उसके बाद में अप्लाई कर दिया। आप सेफ रहने चाहिए कि अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम 100% है तो भी हमें 50% मिल जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी केस ऐसा होता है 100% आपने ग्रे मार्केट में प्रीमियम देख लिया दोस्तों और उस आईपीओ में आप लोग सेल करोगे तो बायर नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, आईपीओ की लिस्टिंग जरूर 100% पे हुई है बट बायर नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ पे नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। तो कभी जब बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिले, अच्छी कंपनी हो, उसके बाद में आप लोग रिसर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एसएमई आईपीओ के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, रिसर्च करना नहीं आता है, तो फिर आप लोग एसएमई आईपीओ से दूर रहे। आप लोग जो मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं उनका आप लोग है वो डेटा चेक करके उनके बारे में नॉर्मली रिसर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आपको दोस्तों अगर मेन बोर्ड आईपीओ में नुकसान भी होता है तो आपको देखिए 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा नुकसान है वो नहीं देखने को मिलेगा। बट आपको एसएमई आईपीओ में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो एसएमई आईपीओ में आप लोग रिसर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोग एसएमई आईपीओ से दूर रहिएगा। तो ये है दोस्तों एसएमई आईपीओ से संबंधित सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।